आज हम बात करेंगे मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज के बारे में। राइट बच्चों, थोड़ा सा एक फर्क है दोनों में, उसको समझ लीजिएगा। मीटर ब्रिज का मतलब है कि जिसमें जो वायर हम यूज करेंगे उसकी लेंथ 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर होगी। स्लाइड वायर ब्रिज में लेंथ कुछ भी हो सकती है, राइट 60 सेंटीमीटर भी हो सकती है, लेंथ 200 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 140 सेंटीमीटर भी हो सकती है। बस इतना ही फर्क है, अदरवाइज दोनों चीजें सेम है। मैं जब यहां पर बात करूंगा तो मेरा ज्यादातर रेफरेंस होगा मीटर ब्रिज के टर्म्स में, और सारे आइडियाज वही होंगे। सिर्फ फर्क इस चीज का होगा कि मीटर ब्रिज में लेंथ हमने लेनी है 1 मीटर और स्लाइड वायर ब्रिज में लेंथ कुछ भी हो सकती है। राइट बच्चों, इससे पहले हमने टॉपिक डिस्कस किया था व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, और व्हीटस्टोन ब्रिज का जो मैंने बताया था जिसके बारे में, तो मैंने कहा था कि हम वहां पर 2 नॉन रेजिस्टर लेते हैं P और Q। एक हम लेते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स से R और एक अननोन रेजिस्टेंस लेते हैं जिसका हमने मालूम करना है, और रोम्बस फॉर्म में बनाते हैं उनको, हर एक साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, एक को P से, एक को Q, एक R और एक X। राइट लेकिन वहां पर एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि थ्योरेटिकली व्हीटस्टोन ब्रिज इज द परफेक्ट वन, but practically it is not fit. Idea is clear, concept is clear, but practically it is not fit। और मैंने वो रीजन आपको वहां पर भी बताया था। मैंने कहा था कि हम रेजिस्टेंस बॉक्स से जो वैल्यू ले सकते हैं वो केवल फिक्स वैल्यू ले सकते हैं। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 9 ओम, 10 ओम, यानी 10, 20, 30, 1.17 लेना हो, 10.48 ओम लेना हो, वो लेना रेजिस्टेंस बॉक्स से पॉसिबल नहीं है। और इस वजह से कई बार ऐसा हो सकता है कि रेजिस्टेंस बॉक्स यूज करने पर किसी भी कंडीशन में वैल्यू लेने पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए था, वो वैल्यू हमारे पास अवेलेबल रेजिस्टेंस की ना हो। राइट तो वहां पर यह दिक्कत है, उसी प्रॉब्लम को रिमूव किया गया है, मॉडिफाई किया गया है इन मीटर ब्रिज। तो व्हाट इज मीटर ब्रिज? Meter bridge is to used to determine the resistance of a given metallic conductor. It is the practical form of Wheatstone bridge used to determine the resistance of a given metallic conductor. Right? Now, what is the construction of meter bridge? In a meter bridge, we take one uniform wire of length 100 centimeter made of magnin or constantan, right? मैग्निन और कॉन्स्टेंटन मटेरियल का वायर हम लेते हैं यहां पर बच्चों, और ये जो मटेरियल है यहां पहले यूज कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। सिंपल टर्म में बता दूं पहले ही कि ये वायर लेने का पर्पस ये होता है कि इनके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव एंड द रेजिस्टिविटी इज वेरी हाई। तो अगर अल्फा यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर बहुत कम है, इट मींस दैट देयर इज एटलीस्ट नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ दीज वायर्स। राइट और रेजिस्टिविटी ज्यादा होने से फायदा ये होगा कि कम लेंथ से भी हमें ज्यादा रेजिस्टेंस मिल पाएगा, क्योंकि R इक्वल टू रो L बाई ए होता है। तो ये मटेरियल हम यूज करते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे इसको। सो हियर इट कंसिस्ट ऑफ ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर मेड ऑफ द एलॉय लाइक मैग्निन, कॉन्स्टेंटन, यूरेका और नाइक्रोम। राइट अब मैं इसका डायग्राम यहां बनाता हूं बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा डायग्राम कैसे बनना है। एक यहां पर मैं कॉपर स्ट्रिप दिखा रहा हूं, एक कॉपर स्ट्रिप है, थिक कॉपर स्ट्रिप है, थिक कॉपर स्ट्रिप, और 2 L शेप की थिक कॉपर स्ट्रिप्स हैं, एक इधर है और एक यहां पर है। टेकिंग थिक कॉपर स्ट्रिप्स एंड दीज आर फिक्स्ड ऑन ए वुडन बोर्ड। एक वुडन बोर्ड में ये फिक्स है बच्चों, वुडन बोर्ड में ये फिक्स है थिक कॉपर स्ट्रिप्स। यहां पर स्क्रूज बने हुए हैं कनेक्ट करने के लिए। ध्यान रखिएगा ये कॉपर स्ट्रिप्स, दीज कॉपर स्ट्रिप्स आर यूज्ड to make the connection properly।
इनका पर्पज सिर्फ ये है कनेक्शन करने के लिए। ये जो वायर है बच्चों जिसकी बात मैं कर रहा हूं वो वायर ये है, दिस इज द वायर, राइट। इसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर। इसी वायर की बात कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड मीटर ब्रिज वायर। लेंथ है 100 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, राइट। यूनिफॉर्म वायर होना चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम हो थ्रू आउट। और दूसरी बात, ये उन मटेरियल्स का बनाया जाएगा जैसे मैग्नीम, कॉन्स्टेंटल, इन मटेरियल्स का बना हुआ है, राइट। तो ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, आपको लेबोरेटरी में ये बना हुआ है, इस तरीके से मिलेगा। अब कनेक्शन आपने करना है। इसके बाद कनेक्शन में ऐसे करना है कि ये जो दो गैप है, एक गैप ये है और बच्चों एक गैप ये है। एक में आपको रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना है और एक में अननोन रेजिस्टेंस लगाना है, राइट। तो एक में किसी में भी लगा सकते हैं, इसमें लगाइए, इसमें लगाइए। इसमें सपोज कीजिए मैंने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया, एक रेजिस्टेंस बॉक्स यहां पर लगा दिया, कनेक्ट कर दिया, और यहां पर हमने अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया। ये कोई जरूरी नहीं है, हम इधर भी लगा सकते थे अननोन रेजिस्टेंस बॉक्स इधर लगा सकते थे। एक में रेजिस्टेंस बॉक्स, एक में अननोन रेजिस्टेंस, राइट। एक यहां पर बच्चों एक हम गैलोमीटर से कनेक्ट करेंगे, एक गैलोमीटर से कनेक्ट कर रहे हैं, एंड दिस वायर इज मे बी स्लाइडेड ओवर द लेंथ ऑफ दिस मीटर ब्रिज वायर। या तो ये डायरेक्ट कनेक्ट करिए, वायर से टच कीजिए, और या जो है इसको जॉकी से कनेक्ट कर दीजिए, जॉकी आता है, जॉकी से कनेक्ट कर दिया। तो ये पॉइंट आपने गैलोमीटर से कनेक्ट कर दिया। अब बात करते हैं, एक यहां पर एक बैटरी आपने कनेक्ट कर दी इन पॉइंट के बीच में, और एक की कनेक्ट कर दी, राइट। ये ध्यान रखिएगा कि ये बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। अगर आप ध्यान से देखें बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज है, बस आपको ये लग रहा होगा कि ये पी और क्यू नहीं दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये हम यहां पर इसको हम कहते हैं नल पॉइंट, यानी कि यहां पर जब हम टच कराएंगे तो उस वक्त पे हमें पॉइंट लेना है जिसमें गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन ना हो। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक का ये जो रेजिस्टेंस है ये बनाएगा पी रेजिस्टेंस, जो आएगा नहीं हमारे फॉर्मूले में अल्टीमेटली, क्योंकि रेजिस्टेंस मालूम करना यहां पर पॉसिबल नहीं है वायर का। पी यहां से यहां तक बनाएगा, यहां से यहां तक ये क्यू बनाएगा, लेकिन इसकी जरूरत हमें पड़ेगी नहीं। मैं केवल आपको दिखाने के लिए बता रहा हूं कि कैसे ये बिल्कुल सिमिलर है। बच्चों उसमें 4 रेजिस्टेंस हुआ करते थे, पी, क्यू, आर और एक्स। यहां भी वही है, दिस पार्ट पी, दिस पार्ट मेक्स क्यू रेजिस्टेंस, दिस इज आर एंड दिस वन इज एक्स, राइट। एक डायगोनल के अक्रॉस वहां पर गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड था, यहां पर गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। टैप इन की यहां पर जरूरत है नहीं, क्योंकि हम टच करा रहे हैं केवल। एक डायगोनल के अक्रॉस बैटरी और की कनेक्ट थी, तो बिल्कुल सिमिलर है सब कुछ। लेकिन ये देखिएगा कि किस तरीके से इसमें हम इसको मॉडिफाई करते हैं, जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो कैसे रिमूव होती है इसमें। सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं इसमें, पहली बात इससे पहले समझ लीजिए कि इसका प्रिंसिपल क्या है, राइट। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज? बच्चों द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज इज द सेम एज दैट ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, दैट इज when 4 resistors makes the sides of a rhombus, then the ratio of the resistances of the adjacent arms are equal. यही तो है व्हीटस्टोन ब्रिज का, यानी कि P by Q को R by X, जैसे मैंने कहा। वही प्रिंसिपल यहां पर भी है, सेम चीज है। अब इसमें हम क्या करते हैं और समझिएगा कैसे मॉडिफाई किया गया फॉर्मूले को। फर्स्ट वी टेक द वन वैल्यू ऑफ R फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स, कोई भी एक रेजिस्टेंस ले लिया, 1 ohm, 2 ohm, take the one value of R and find the null point on the meter bridge wire. इस वायर को लेकर के टच कीजिए डिफरेंट पॉइंट्स पर, और यहां पे देखिए कि कहां पे नल पॉइंट आ रहा है। सपोज द नल पॉइंट इज J, राइट। नाउ नोट डाउन, ये सपोज कीजिए बच्चों पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। नाउ नोट डाउन द लेंथ AJ, दैट इज सपोज L सेंटीमीटर। ये हमने मान लिया कि ये L सेंटीमीटर है, L को नोट कर लिया। तो बच्चों ये अगर L है तो L सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस L सेंटीमीटर हो जाएगा। ये लेंथ यहां से B तक की लेंथ, ये लेंथ हमने नोट कर लेनी, राइट। क्या मैंने कहा बच्चों, टेक वन वैल्यू ऑफ R फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स एंड फाइंड द नल पॉइंट J ऑन द मीटर ब्रिज वायर। नोट डाउन द लेंथ AJ इक्वल टू L सेंटीमीटर, राइट। आपने लेंथ नोट कर लेनी है नल पॉइंट की। अब देखिए मैं आता हूं इस बात पर
कि एट द नल पॉइंट पर क्या होना चाहिए, एट द नल पॉइंट आपको पता है कि P बाई क्यू मस्ट बी इक्वल टू R बाई एक्स, राइट। ये आपको पता था पहले से, क्योंकि वीटस्टोन भी चीज है ये आपको पता है, राइट। अब हम बात करते हैं, जरा से देखिए P और Q फॉर्मूले में नहीं आएगा यहां पर तो हम लेंथ के टर्म्स में लाएंगे चीजों। अगर मैं P की बात करूं, इस P की, तो P इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों रेजिस्टेंस का, R इक्वल टू रो L बाई ए, बात कर चुके हैं पहले। अगर मैं P की बात करूं तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू L अपॉन ए इज द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। इसी तरीके से बच्चों ये Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू 100 माइनस L अपॉन ए, राइट। अब एक काम कीजिए, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, P अपॉन Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, रो कैंसिल हो जाएगा, A कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, L अपॉन 100 माइनस L, राइट। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ P बाई Q इन इक्वेशन 1। इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दीजिए, क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, अगर हम वैल्यू रख देंगे तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, R अपॉन एक्स इक्वल टू P अपॉन Q की जगह रख देते हैं L अपॉन 100 माइनस L। यही देखिए, हम P और Q नहीं आया फॉर्मूला, हमने इसको लेंथ के टर्म्स में मॉडिफाई कर दिया। वीटस्टोन ब्रिज में क्या होता था कि रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल टू रेजिस्टेंस का रेशियो, यहां पर रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल टू लेंथ का रेशियो हो गया, राइट। यानी कि यहां पर नल पॉइंट पे क्या हो गया, दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, राइट। बच्चों इस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे मैंने पहले कहा था, ऐसे भी कह सकते हैं आप, दिस वन अपॉन दिस वन, R बाई L इक्वल टू एक्स अपॉन 100 माइनस L, ये भी सही है, राइट। और ऐसे भी कह सकते हैं R अपॉन एक्स इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L, राइट। तो जो भी है आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो कॉन्जुगेट आर्म्स हैं उनका रेजिस्टेंस इक्वल टू लेंथ का रेशियो, राइट। तो ये हमने यहां पर, तो आप ये मत सोचिएगा कि हमेशा फॉर्मूला लगेगा, जैसी सिचुएशन होगी, अगर x यहां पर है, R यहां पर है, तो हो जाता है x अपॉन R इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। अगर आप L यहां लेते, 100 माइनस L इधर लेते, तो क्या हो जाता है, R बाई एक्स इक्वल टू 100 माइनस L बाई L। दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस एट द नल पॉइंट। अब बच्चों क्या हुआ कि इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखो हो गई। एक तो जो नॉन रजिस्टर्स हमें मालूम होने थे, वहां पर नॉन रजिस्टर लेबोरेटरी में लेने थे, उसकी जरूरत नहीं है P और Q की, राइट। केवल हमने रेजिस्टेंस बॉक्स लेना है, नॉन रेजिस्टेंस लेना है, और एक वैल्यू रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस बॉक्स से लेकर के नल पॉइंट फाइंड करना है और फॉर्मूले में रख देना है, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, राइट। नोइंग द वैल्यू ऑफ R एंड फाइंडिंग द लेंथ L, वी कैन डिटरमाइन एक्स वेरी एक्यूरेटली, क्योंकि यहां पर फिर वही बात है, इट इज बेस्ड ऑन द नल पॉइंट मेथड, दैट इज इट मेजर्स द रेजिस्टेंस व्हेन देयर इज नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर, सो देयर इज नो एरर इन मेजरिंग द रेजिस्टेंस, so that's why it is more accurate and this is practically a fit one, and it is the same as the Wheatstone bridge, the principle is the same as the principle of Wheatstone bridge, right। और एक बात मैं फिर बता देता हूं, मीटर ब्रिज की हम बात कर रहे हैं, स्लाइड वायर ब्रिज में लेंथ कुछ भी हो सकती है। ये लेंथ जैसे हम यहाँ ले रहे हैं 100 सेंटीमीटर, वहां 120, 140 या 200 या कुछ भी हो सकता है, तो वो इस तरीके से यूज कर लेंगे, वहां पर ऐसे आ जाएगा। अगर यहां पर मान लीजिए 120 होता तो ये 120 माइनस L हो जाता, यहाँ पर इतना ही अंतर आएगा, राइट। सो दिस इज अबाउट द मीटर ब्रिज। अब एक बात यहां बच्चों समझनी है, और ये दिमाग में आनी भी चाहिए कि सबसे पहली बात कि ये मीटर ब्रिज कब सबसे ज्यादा करेक्ट होगा, when this meter bridge will be maximum sensitive। maximum sensitive कब होगा, perfect कब होगा, सबसे अच्छा कब होगा, सबसे अच्छा वर्क कब करेगा। remember that this will be the maximum sensitive when all the 4 registers, this one, this one, this one, this one, are of the same order। order समझ रहे होंगे बच्चों, यानी कि ये ना हो कि एक 1 ओम है और एक 10 पावर 5 ओम है, तो उससे क्या होगा, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि एक 1 ओम है और एक 10 पावर 5 ओम है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर ये 10 पावर 5 हुआ, ध्यान दीजिएगा आप इसे देखिए, अगर x बड़ा होगा तो ऑब्वियस है ये लेंथ भी बढ़ जाएगी, राइट। अगर x बड़ा होगा तो ये लेंथ बढ़ जाएगी, अगर r बड़ा होगा तो ये लेंथ बढ़ जाएगी। तो अगर ये 10 पावर 5 होगा तो जानते क्या होगा बच्चों,
कि ये इसके करस्पॉन्डिंग जो लेंथ होगी बहुत ज्यादा हो जाएगी, यहां पर आएगी रीडिंग, यहां पर नल पॉइंट यहां आएगा एक कॉर्नर। और अगर एक कॉर्नर पर आता है तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो कॉपर स्ट्रिप्स के कारण रेजिस्टेंस है जो फॉर्मूले में अकाउंटेड नहीं है, यहां पे अकाउंट हो जाएगा और एरर आ जाएगी उसकी वजह से, राइट। सो दिस मीटर ब्रिज will be maximum sensitive when all the four resistors are of the same order, and in this case the null point will be obtained at the middle portion of the wire. मिडिल पोर्शन के अंदर हमारा नल पॉइंट आना चाहिए, और मिडिल पोर्शन में तभी आएगा जब चार रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर में होंगे, राइट। अगर ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, तो ये लेंथ, ये इसके करस्पॉन्डिंग लेंथ बढ़ जाएगी, यहां आए तो एरर आ जाएगी इसके कारण से, कॉपर स्ट्रिप्स। दूसरी बात बच्चों, व्हाई वी आर यूजिंग द कॉपर स्ट्रिप्स, पहली बात तो वी आर यूजिंग द कॉपर स्ट्रिप्स टू मेक द कनेक्शंस प्रॉपरली, राइट, और कोई पर्पस नहीं है। बट हियर थिक कॉपर स्ट्रिप्स आर यूज्ड। व्हाई थिक कॉपर स्ट्रिप्स? बच्चों कॉपर का रेजिस्टिविटी कम होती है काफी, यानी कि रो बहुत कम होता है। दूसरी बात जब थिक आप लेंगे, राइट, तो यानी कि एरिया ज्यादा होगा, तो आर इक्वल क्या होता है बच्चों, रो एल बाई ए। रो ऑलरेडी कम है और आपने ए को बहुत बढ़ा दिया, तो रेजिस्टेंस क्या कर दिया आपने, मिनिमाइज कर दिया, राइट। सो थिक कॉपर स्ट्रिप्स आर यूज्ड टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्शंस व्हिच आर नॉट अकाउंटेड इन द फॉर्मूला, राइट। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। और तीसरी बात बच्चों यहां पर इसकी बात आ रही थी कि ये जो वायर है, ये मीटर ब्रिज वायर किस चीज का बना हुआ है। मैंने बताया कि दीज आर मेड ऑफ एलॉयस लाइक मैग्नीज और कॉन्स्टेंटन। क्या है इनके बारे में? These materials have very low positive alpha, that is temperature coefficient resistance, and very high rho resistivity, right? Very low positive alpha means अगर अल्फा बहुत कम होगा तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था R(T2) इक्वल टू R(T1) 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। अगर अल्फा 0 होगा लगभग, R(T2) इक्वल टू R1 मींस रेजिस्टेंस में चेंज नहीं आएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा भी तो रेजिस्टेंस में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर आप करंट फ्लो करा रहे हैं। करंट की वजह से टेम्परेचर बढ़ सकता है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो सकता है कि रेजिस्टेंस में चेंज आता, तो वो रेजिस्टेंस में चेंज नहीं आना चाहिए एक्सपेरिमेंट के दौरान, इसलिए हमने इस मटेरियल को यूज किया होगा, राइट। नाउ व्हाट आर द एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड विद दिस मीटर ब्रिज? बच्चों क्लास 12 के जो बच्चे हैं तो ध्यान रखें, यहां पर 3 एक्सपेरिमेंट्स इससे रिलेटेड, 3 चीजें आप निकाल सकते हैं। यू कैन फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, राइट। अननोन रेजिस्टेंस हम क्या करेंगे, सर्किट इस तरीके से कनेक्ट किया हमने, और यहां पर हमने एक्स फाइंड करना है, राइट। तो मैं इसको अलग से थोड़ा सा बता रहा हूं, आप ये ध्यान रखेंगे, मैं अलग से बता रहा हूं इस पॉइंट को। आपने एक्स वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने एक टेबल बनानी है इस तरीके से, जैसे आर की वैल्यू ले ली हमने और एल की वैल्यू ले ली, और यहां से देखिए एक्स इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, आर 100 माइनस एल अपॉन एल, राइट। ये फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ रीडिंग। सबसे पहले जैसे आर की 1 ओम वैल्यू ले ली, यहां पर ऐसे लगा रखा, मान लीजिए आर की वैल्यू 1 ओम ले लिया, लेंथ मेजर कर लिया, सपोज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, राइट। तो हम x की वैल्यू निकालेंगे यहां पर रख करके। सपोज मैं वैसे ही बता रहा हूं, कोई वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। सपोज दिस कम्स आउट टू बी 1.5 फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं, कैलकुलेशन आप कर लीजिए, कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं मैं, मान ले रहा हूं, सॉल्व किया। अब इसको आप सेकंड एक्सपेरिमेंट में ऐसा कीजिए, इसको 2 ओम ले लीजिए। अब आपको पता है बच्चों, यहां पे देखिए अगर r बढ़ेगा तो l बढ़ेगा, क्योंकि वैल्यू वही आनी चाहिए x की। तो ये यानी कि सपोज कीजिए 60 सेंटीमीटर आ गया, फिर इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1.5 ओम, सेम आनी चाहिए वैल्यू, फिर 3 ओम। ध्यान रखिएगा, लेकिन हर एक रीडिंग के बाद आपको की को ऑफ करना है। क्यों ऑफ करना है? क्योंकि लगातार ऑन करेंगे तो आप करंट की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा और रेजिस्टेंस, हालांकि रेजिस्टेंस उतना चेंज नहीं होगा, लेकिन रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है उसका, तो इसको स्विच को ऑफ कर देना है बीच में। तो 3 ओम लिया, फिर ये मान लीजिए 80 सेंटीमीटर हो गया, फिर वैल्यू 1.5 ओम। तो x की वैल्यू, ये हमारी एवरेज वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू आ गई। दूसरी चीज हो सकती है बच्चों की, यहां पर ये कहा जाए कि फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द नोन रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है, तो एक काम कीजिएगा, रेजिस्टिविटी के लिए आपको पता है x इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। आर इक्वल टू एल बाई है, x की बात कर रहे हैं, तो यहां से रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू ए की जगह देता हूं पाई आर स्क्वायर बाई एल, ठीक है। तो एक काम करना है, x की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, जैसे मैंने बताया। स्मॉल r यानी कि r रेडियाई, इसको वैसे मालूम कर लीजिए, वायर की जो वायर है इसको निकाल लीजिए, रेडियस मालूम कर लीजिए, इसकी लेंथ मालूम कर लीजिए जो उसके बीच में आपने कनेक्ट कर रखा है, और इसमें रख दीजिए रेजिस्टिविटी आ जाएगी, राइट। एक और एक्सपेरिमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ
रेजिस्टेंसेस, टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं आप। कैसे? आपके पास दो रेजिस्टेंस होने चाहिए। सपोज कीजिए दो रेजिस्टेंस हमारे पास हैं, एक सपोज कीजिए 5 ओम है, एक 10 ओम है। अब एक काम कीजिएगा, पहले ये दोनों ऐसे दिए हुए हैं आपको, मान लीजिए आप दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए, दोनों वायर को सीरीज में कनेक्ट करके इसके बीच में लगा दीजिए, राइट। तो सीरीज में एक्स एस की वैल्यू आपको फाइंड करनी है इसी तरीके से आप फाइंड करेंगे वैल्यू। इसको मैं एक्स एस बोल देता हूं। एक्स एस की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? अब जब करेंगे तो ये 15 ओम आनी चाहिए। अगर ये 15 ओम आती है, इट मीन्स दैट द लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज वेरीफाइड। और अगर आप एक काम कीजिए, दोनों को पैरेलल में लगा दीजिए, दोनों में एंड लीजिए तो लगा दीजिए और यहां पर कनेक्ट कर दीजिए पैरेलल में करके। तो एक्सपी कितना आना चाहिए बच्चों? 5 ओम 10 ओम है, पैरेलल में करेंगे कितना हो जाएगा? 5 × 10 अपॉन 5 + 10, तो ये हो जाएगा 3.33। ये आना चाहिए 3.33 ओम। पैरेलल में इसको लगाइए और फिर इसी तरीके से एक्सपी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। 3.33 ओम आना चाहिए। अगर आ रही है इट मींस वेरीफाइड, इट इज वेरीफाइड। तो बच्चों दो एक्सपेरिमेंट है वैसे कहा जाए यहां पे 12th में। पहला है टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन मेटालिक कंडक्टर एंड टू फाइंड इट्स रेजिस्टिविटी, पहला एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट है कि टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, राइट। सो ये बातें मैंने बच्चों आपको बताई मीटर बेस राइट वायर के बेस के बारे में। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको आप याद कर लीजिए। और फिर हम इस पर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और आगे हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट पोटेंशियोमीटर। थैंक यू।